तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पोलर फॉर्म। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मैं पोलर फॉर्म के बारे में आपको बताकर फिर उसके साथ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अभी आपने इससे पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं x प्लस आई वाई। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। x प्लस आई वाई की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। यहां से हमें एक ऑर्डर पेयर मिलता है। क्या ऑर्डर पेयर मिलता है, x कॉमा वाई। अब मैं इसको अगर यहाँ पर ग्राफ पेपर पर शो करूं तो ये किस टाइप से शो किया जाता है, आपको ये मालूम ही है कि एक्स एक्सिस को हम एज्यूम करते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को एज्यूम करते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो ये मेरा पॉइंट होगा पी एक्स वाई। ये मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ हो गई एक्स और ये लेंथ हो गई वाई। ये मैंने ओ को पी से ज्वाइन किया, ये जो एंगल बना इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा। और O से P तक की जो लेंथ है जिसको हम मॉडुलस ऑफ Z भी कहते हैं, इसको हमने डिनोट कर दिया R। अब अगर आप देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो cos थीटा यहां पर होता है x अपॉन r। cos थीटा इज x अपॉन r। तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है r cos थीटा, और यहां से sin थीटा होता है y अपॉन r। तो y की वैल्यू हो जाती है r sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं, पुट सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास z आ जाता है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, यानी z इज r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये मेरे पास z इज r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। इसके अंदर r होता है मॉडुलस ऑफ z। r को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z। और इसके अंदर जो थीटा होता है इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। दिस थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ z। r is known as modulus of z and theta is known as argument of z। ठीक है, अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मॉडुलस और कैसे कैलकुलेट करूंगा आर्गुमेंट, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग सेकेंड एंड थर्ड, देन एंड सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को पहले स्क्वायर कर देते हैं और उसके बाद उसको ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनता है, आपके पास एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया है, हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे आर के लिए। आर फाइंड आउट करना होगा जिसको हम मॉडुलस कहते हैं। और आर्गुमेंट के लिए डिवाइड थर्ड बाय सेकंड, थर्ड को हम सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो यहां से आपको मिल जाता है tan थीटा इज y अपॉन x। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर जो इस पॉइंट को माना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है। हो सकता है ये आपका पॉइंट यहाँ पर मिले, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में।
तो उसके अकॉर्डिंग आपके आर्गुमेंट जो एंगल है वो चेंज होगा। उसमें क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें आप ये ध्यान रखेंगे थीटा लिखने से पहले। क्या ध्यान रखेंगे थीटा लिखने से पहले, कि अगर आपका x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, देन आर्गुमेंट इज थीटा। अगर आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, आर्गुमेंट इज पाई माइनस थीटा। 11th क्लास से हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन सिस्टम में। रेडियन सिस्टम के अंदर 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, इसलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल लिखा है पाई माइनस थीटा। पाई मींस 180 डिग्री। जब हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम आर्गुमेंट यूज करते हैं माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। फिर अगर हम कहते हैं कि x अगर हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है, तो हम अपना आंसर लेते हैं माइनस थीटा। ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो कभी भी आपका आर्गुमेंट गलत नहीं होगा। आप बड़े प्यार से आर्गुमेंट के सम्स कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, क्योंकि अगर आपको इस स्टेज पर ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं है तो थोड़ी सी बात मैं इस स्टेज पर भी आपको याद दिलाता हूं, पर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या ध्यान दिला देता हूं कि आपको मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई अपॉन 180। तो कोई भी एंगल जो डिग्री में है उसको रेडियन में चेंज करना है तो 30 डिग्री को चेंज करना है तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हो जाएगा, यानी पाई बाय 6 हो जाएगा। इसी टाइप से 45 डिग्री को आप पाई बाय 4, 60 डिग्री को पाई बाय 3 और 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 लिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 30 डिग्री आपका पाई बाय 6 बनेगा, 45 डिग्री पाई बाय 4 बनेगा, 60 डिग्री पाई बाय 3 होगा और 90 डिग्री पाई अपॉन 2 होगा जब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल सम्स में। क्योंकि न्यूमेरिकल सम्स में आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप करेंगे इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि आपको पहले एंगल को रेडियन में चेंज कर देना, फिर अपना आंसर देना है। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन की किस तरह से हम लेते हैं। अब मैं आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस